हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ मैं आया हूं जो कि निकल के आ रहा है एम्स रायपुर से। आप देखिए, एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ से वैकेंसी है। 11/12/2023 को निकला था। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करूं, नंबर ऑफ RC NFC 2023 से। कौन सी वैकेंसी है सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। कैथ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। कॉन्टैक्ट बेस पे ये वैकेंसी होगी। हार्ड कॉपी आप 26/12/2023 तक जमा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से निकली थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जो कॉन्टैक्ट है आपका कितने मंथ का होगा, 11th मंथ का होगा, ठीक है, 11 महीने का होगा, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एम्स रायपुर की इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है, अदर कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट बेस है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। कितनी वैकेंसी हैं, कैसा क्या है, आप देखिए। नंबर ऑफ दी पोस्ट, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनना है वो भी मैं बताऊँगा, अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा। कैथ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। 2 अनरिजर्व की वैकेंसी हैं, 2 OBC की हैं, 1 SC की है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करूँ, BSc होना चाहिए कैथ लैब टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग कैथ लैब इक्विपमेंट्स एंड पासिंग इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाई AARB, ठीक है। जो भी इन्होंने था, ये क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो नीचे वाली होनी चाहिए। ये डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर्स इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी। टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। BSc के साथ मांगा है 2 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा होल्डर से मांगा है 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कितना पे मिलेगा। देखिए आप, 40,000 रुपये मिलेगा। जैसे एम्स रायबरेली ने निकाला था वैसे ही इनका है। कंसोलिडेटेड उनका 47,000 कुछ था, ठीक है। उसी रात उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था। इसका 40,000 है कंसोलिडेटेड पर मंथ इन नो इनहेंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। एज लिमिट की मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। 30 साल दिया उन्होंने, ठीक है। 30 साल के आप हो गए हो, ठीक है, या उससे कम के हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अप्लाई कैसे करना है। अगर आप 30 साल से ज़्यादा के हो तो SC ST का जो सर्टिफिकेट, OBC और जनरल का आपको जो भी मिलता है, EWS उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उससे हम सबको मिलता है रिजर्वेशन, ठीक है। आप उससे ज़्यादा एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, इन्होंने एबव करा है कि द एबव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर मिनिमम एंड दिस इज नॉट अ वार कैंडिडेट हैविंग हायर एलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। कुछ नहीं है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन होना चाहिए। SC SC का उन्होंने क्लियर कर दिया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बस एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एम्स रायपुर की ये वेबसाइट है। 26/12/2023 तक 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। मैंने कि 5 से इन्होंने टाइम नहीं दिया, 5 बजे तक आपका पहुँच जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इनवेलप होना चाहिए। इनवेलप पे आप क्या लिखेंगे, ठीक है, जो आप इनवेलप लिफाफा कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आप लेंगे। उससे सबसे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैथ लैब टेक्नीशियन इन एम्स रायपुर, ठीक है। ये आपको लिखना है। ये समझो मेरी स्क्रीन आपका इनवेलप है, ठीक है, स्क्रीन मेरा इनवेलप है। आपको यहाँ लिखना है एप्लीकेशन, जो ये लाइन है आपको ऐसे में लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट सेल लिखनी है आपको। कहाँ आपको भेजना है, मैंने आपको बताई मेरी स्क्रीन है, आपको ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो आप अपना डालेंगे कि आपने कहाँ भेजा है, अपना सब कुछ जो भी बायोडाटा होगा, ठीक है। आपको पूरा लिखना है यहाँ पर कि रिक्वायरमेंट सेकंड मेडिकल फ्लोर की जो बिल्डिंग होगी एम्स रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ इनका जो कोड होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बात, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबरी रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका क्यों रिजेक्ट किया जाएगा कि इन्होंने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण, अगर वो नहीं है आपका तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट काउंटेड बाई द लास्ट डेट। लास्ट डेट जो है इनकी 26 तारीख है, तो 30 साल के आप हो जाने चाहिए। अगर आप 27 के हो रहे हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस की कितनी है, 1,000 रुपये है। अच्छी खासी फीस कर दी इन्होंने, ठीक है। बात कर रहा हूँ 1,000 फीस कर दी इन्होंने, वही पैड करनी है आपको। एम्स रायपुर वेबल इन डिमांड ड्राफ्ट में DD के रूप में आपको करनी है। बैंक में जाके आप DD बनवा सकते हैं 1,000 रुपये की। एम्स रायपुर के लिए बनवानी है आपको, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू SC वुमेन कैटेगरी आर एक्सेप्टेड, ठीक है। SC के कैंडिडेट और वुमेन की उनकी 0 फीस है, आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ NOC वगैरह कुछ नहीं है इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसा क्या होगा इनका, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ कैथ लैब टेक्नीशियन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन होगा इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट इंडिकेटिव डिटेल ऑफ रिटन टेस्ट आर एज फॉलो। आपका रिटन टेस्ट होगा, उस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। मैं बात करता हूँ कैसे मेरिट बनेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60 नंबर होंगे। ड्यूरेशन भी 60 मिनट मिलेगी आपको। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
कंपलसरी है स्टार बना है, ठीक है। 35% होने चाहिए ओबीसी से, 25% होने चाहिए आपके एससी से, ठीक है। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट डोमेन नॉलेज और कंसीडर्ड सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग, आप देखिए 0.25 की इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट आप देखिए इन्होंने क्या बताया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी रिवाइज एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैंने मिनिमम वाले आपको लाने ही लाने हैं, इन्होंने नोट स्टार इधर भी बना था, ठीक है। टाइर केसेस में इन्होंने बता दिया, पहले के लिए कर देता हूँ, बार बार वीडियो नहीं बनानी पड़े, ठीक है। डिसाइडेड विद अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। फर्स्ट बाय यूजिंग नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, ठीक है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर एंड विथ लेस रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क्स इन टेस्ट भी प्लेस हायर इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट। आपके उसमें रॉन्ग आंसर देखे जाएंगे, लेस रॉन्ग आंसर देखे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग देखी जाएगी, उसी ऑर्डर पे आपको रखा जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने भाई डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताया हायर होगी, उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेटेबल, ठीक है, ए नाम होगा उसको पहले मौका, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, सर्टिनी ऑफ एप्लीकेशन, कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए फाइल एंड सिलेक्शन, आप देख सकते हैं इसमें क्या है आपका। ऊपर वाला ही पॉइंट आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा अंडर दी 70 एज पर डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, फिर बाय दी कैंडिडेट विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म बेस्ड ऑन दिस 70 लिस्ट ऑफ एलिजिबल और प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट की प्रोविजनली एलिजिबल आती है एक मेरिट लिस्ट हमारी, विल बी कॉल्ड टू दी रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नो क्वेश्चन, वो इनके ऊपर है, एम्स रायपुर वालों के ऊपर। फाइनल सिलेक्शन आप देख सकते हैं, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, रिटन टेस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट जो ऊपर होगा उसे सबसे पहले लिया जाएगा, डिक्लेयर एलिजिबल टू सिक्योरिटी कमेटी। नेक्स्ट की बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन, मैंने आपको बता दिया था, आपको कैटेगरी के अनुसार मिलता है 3 साल का 5 साल का, ठीक है। अब बात करता हूँ आपको फार्म कैसे बनना है। देखिए इन केस ऑफ असिस्टेंट आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ये रहा इनका हेल्पलाइन नंबर, ये रही इनकी जीमेल आईडी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ कैसे फार्म बनना है। आप देखिए इसमें उन्होंने साफ साफ बता रहा है, 5 रुपये या 10 रुपये लेगा, जाके निकलवा लाना फार्म। अप्लाई कैसे करना है अच्छे से बताऊँगा आज आपको, कुछ नहीं करना है आपको, निकलवाया, यहाँ लगाइए आपने अपनी फ़ोटो, ठीक है, सबसे पहले लगाना फ़ोटो, साइन कर देना फ़ोटो के ऊपर, आधे फ़ोटो पे आधे उधर, ठीक है, नीचे। नेक्स्ट विज्ञापन संख्या मैंने कि इम्पोर्टेंट है आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर वो लिखना है, फिर आवेदित पद कैथ लैब टेक्नीशियन लिखना है, अपना नाम अपना ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, पिताजी का नाम आपको लिखना है, अगर आपकी शादी हो गई है फीमेल है तो पति जी का नाम लिखेंगे, आप अपने पति का नाम लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। आप यहाँ पर अपना पता लिखेंगे जो भी आपका है, सब पे आराम से लिख देना, ठीक है। वर्तमान प्रेजेंट दोनों एक ही लिख देना, या अगर कहीं और कहीं रह रहे हैं परमानेंट इधर लिख देना, पिन कोड लिख देना प्रेजेंट का और परमानेंट का अलग, मोबाइल नंबर 2 लिखना, ठीक है। ईमेल आईडी 1 लिखना आप, मोबाइल नंबर बाई चांस अगर 1 नहीं लगता है तो 2 दूसरे पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऊपर मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ वाली जानकारी छुपाई या गलत दी गई हो उनमें निश्चित कर दी जाएगी, वो तो करी जाएगी, इससे बढ़िया अच्छे से भरें। ऑप्शनल यूज है आपका, यहाँ नहीं भरना है, कुछ भी छोड़ देना है ये कॉलम। नेक्स्ट है आपका प्रमाण पत्र के अनुसार जन्मतिथि, ठीक है। आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार या 12th की मार्कशीट के अनुसार, जो अगर 10th में गड़बड़ है और 12th और पार आपकी कैथ लैब टेक्नीशियन की जो है उसमें सेम है तो आप वही लिखना, ठीक है। जिसमें गड़बड़ है वो वाली मत लिखना, और तीनों की सही है तो तीनों की एक ही मतलब लिखनी है, तीनों की अलग अलग नहीं लिखनी है। अब आपको नेट पे सर्च करना है, ठीक है, कि एज डेट मंथ आराम से आप काउंट कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ, क्या आप जन्म से भारतीय नागरिक हैं अथवा अधिवांश द्वारा संबंधित पद पर चिन्हित करें, बाई बर्थ बाई डोमिसाइल दोनों से हैं हम, ठीक है, बर्थ जन्म लेने से भी हैं, हमारा डोमिसाइल भी यहीं का है। नेक्स्ट है आपका यदि आप अधिवास हैं तो भारतीय नागरिक है तो प्रमाण पत्र संकलन करें, ठीक है। एससी का है एससी का लगाएं, एसटी का है ईडब्ल्यूएस जो भी है आपका, हमारा डोमिसाइल लगाना है, ठीक है। अप्लाइड कैटेगरी आप देख सकते हैं अनरिजर्व वगैरह जो भी आवेदित वर्ग है उसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँगा, पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला, ठीक है, मैं तो पुरुष हूँ पुरुष लगाएंगे, ठीक है। विकलांगता है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, आपको नो जरूर करना है, इन्होंने पहले के लिए कर दिया। यदि हाँ है तो वर्ग का उल्लेख करें, प्रमाण पत्र संकलन करें। आपकी की दशा में भारत सरकार के तहत आरक्षित पदों को निम्न हाल ही में वैध प्रमाणित होना चाहिए, जरूरी, ये बात सच कही इन्होंने। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हों वो सरकार द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करता हूँ, इन्होंने क्या बताया है, परीक्षा का नाम ये भरा आपने 10th 12th कैथ लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा लगाया, 3C लगा देना।
अगर है कंप्यूटर का, ठीक है। डिसिप्लिन कौन कौन से विषय थे सब भर देना। यूनिवर्सिटी कहाँ से की है, कौन सी ईयर में परीक्षा की है, परीक्षा उत्तीर्ण करने का माह तथा वर्ष, मंथ ज़रूर लिखना क्योंकि डीबी में तभी निकाले जाते हैं। मंथ का थोड़ा होता है तो कटिंग करेक्ट वाली लिखना, ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन वाली लिखना आप, ठीक है। प्राप्त अंक कितने आपने टोटल नंबर करे हैं, पाठ्यक्रम की अवधि कितनी साल की थी, 2 साल की थी, 3 साल की थी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए उन्हें अलग से दिया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने कहाँ किया है, कब से लेके कब तक किया है, पे स्केल कितना था, प्राइवेट नौकरी में कितना मिलता है, ठीक है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि प्राइवेट नौकरी में कितना मिलता है, ये पे स्केल ऐसे मांगते हैं जैसे हमें लेस पे लेवल 7 का मिल रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में आप लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ दिनांक, ठीक है। डेट डाल दीजिएगा जिस दिन आप भर रहे हो, अगर उसके अगले दिन भी आप जमा करने जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ से भर रहे हैं, यूपी से भर रहे हैं तो यूपी लिखेंगे, एमपी से भर रहे हैं एमपी लिखेंगे। उम्मीदवार के हस्ताक्षर ये कर दिया आपने, अच्छा अपना नाम लिखना आप अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गया सबके। अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपने लगाई हैं, ठीक है, SC ST जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया और जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गए सबकी फ़ोटो कापी लगानी है, प्लस सबके नीचे साइन करने हैं, सेल्फ असिस्ट करके भेजनी है, फ़ोटो पे भी करने हैं, इस वाले पेज पे भी कर देना। एक पल के लिए ज़्यादा साइन हो जाए वो चलेगा, कम साइन वाला नहीं चलना चाहिए वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। PDF पूरी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी भी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप जाइए एम्स वाले जो इनकी एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की वो होगी, नंबर ऑफ RC एडवर्टाइज नंबर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर